क्या हेडिंग कर रहे हो? ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ठीक है। तो ये जो होमोमॉर्फिज्म वर्ड है ना, ये होमोमॉर्फिज्म वर्ड तुम्हारा आया है, क्या बोलते हैं कि दो वर्ड यहाँ पे है। एक है तुम्हारा होमोस, एक तुम्हारा है होमोस, एक ग्रीक वर्ड है सब। और होमोस का मतलब ये होमोस है, और एक है तुम्हारा मॉर्फ, एक है मॉर्फ। तो होमोस का मतलब है कि सेम, जो क्या है, लाइक, मतलब एक दूसरे के साथ सेम कुछ है स्ट्रक्चर वाइज। यहाँ पे सेम का जो मतलब होगा एज ए स्ट्रक्चर वाइज। हाँ, स्ट्रक्चर वाइज सेम का मतलब हो रहा है। और मॉर्फ का मतलब क्या है? मॉर्फ का मतलब है फॉर्म। मॉर्फ का मतलब क्या है तुम्हारा? फॉर्म। फॉर्म और शेप। फॉर्म और शेप। ठीक है। तो जो होमोज है, होमोज का मतलब है सेम और लाइक। और यहाँ पे मेनली जो हम लोग काम करेंगे, क्या देखेंगे कि सिमिलैरिटी। लाइक और शेयर से। लाइक, लाइक और शेयर नहीं, लाइक और शेयर नहीं। अच्छा, ये लाइक दूसरा वाला लाइक है, मतलब एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटी वाला लाइक। अच्छा, और क्या बोलते हैं कि मॉर्फ का मतलब क्या होता है? फॉर्म। अच्छा, माने सेम फॉर्म, मतलब हम लोग जैसे बहुत सारा चीज कंपैरिजन करते हैं ना कि इसके साथ इसका सिमिलैरिटी है, तो सिमिलैरिटी वाला जो काम यहाँ पे हम लोग देखेंगे, मतलब दो ग्रुप में स्ट्रक्चर वाइज, दो ग्रुप में स्ट्रक्चर वाइज क्या सिमिलैरिटी है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ये बात देखेंगे कि दो ग्रुप में स्ट्रक्चर वाइज क्या सिमिलैरिटी है। मतलब यहाँ पे मेनली जो हम लोग काम करेंगे, क्या होगा, स्ट्रक्चर वाइज क्या सिमिलरिटी है, क्या सिमिलरिटी है स्ट्रक्चर वाइज, दो ग्रुप में क्या सिमिलरिटी है, दो ग्रुप के अंदर क्या सिमिलरिटी है, वो चेक करने के लिए होमोमॉर्फिज्म पढ़ना ही पड़ेगा। और ग्रुप थ्योरी, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और जो मॉडर्न अलजेब्रा है, इसमें होमोमॉर्फिज्म के लिए ये सब काम किया गया है। ग्रुप का जो मेन टारगेट है ना होमोमॉर्फिज्म के लिए, मतलब हम लोग कंपैरिजन करने के लिए दो ग्रुप में क्या स्ट्रक्चर सिमिलरिटी है। मतलब ऐसा हो सकता है कि दोनों ग्रुप अलग है बट स्ट्रक्चर वाइज दे आर सेम। ऐसा हम लोग देखेंगे जब आइसोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, तो देखेंगे अगर कोई दो ग्रुप के बीच में अगर आइसोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब वो दो ग्रुप सिर्फ लिखने में अलग है बट ऑल थिंग्स आर सेम। जितना सारा प्रॉपर्टीज है सब कुछ उसका सेम होगा। अच्छा, तो सिंपल सा बात है, बहुत सारा जो चीज होता है जिसपे हम लोग कंपैरिजन करते हैं, तो होमोमॉर्फिज्म क्या करता है, इस कंपैरिजन में फर्स्ट स्टेप यूज होता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग होमोमॉर्फिज्म का बहुत सारा टाइप देखेंगे, और जो एकदम लास्ट है आइसोमॉर्फिज्म, वहां से क्या होगा, कोई दो ग्रुप के बीच में अगर आइसोमॉर्फिज्म होता है ना, तो इसका मतलब दोनों में स्ट्रक्चर वाइज कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है। तो सर सिमिलैरिटी का बात हो रहा ऑटोमॉर्फिज्म नहीं पढ़ना। है। हाँ, ऑटोमॉर्फिज्म फिफ्थ सेम में है। ऑटोमॉर्फिज्म जो है वो फिफ्थ सेम में, ग्रुप थ्योरी 2, फिफ्थ सेम में तुम लोग का पेपर है ग्रुप थ्योरी 2। तो ग्रुप थ्योरी 2 में है ऑटोमॉर्फिज्म। तो हम लोग यहाँ पे सेकेंड सेम में आइसोमॉर्फिज्म तक रुक जाएंगे, उसके बाद हम लोग जो काम करेंगे वो ऑटोमॉर्फिज्म होगा, वो सिक्स सेम में, फिफ्थ सेम में होगा। तो सिमिलैरिटी हम लोग किस पे काम करेंगे? सिमिलैरिटी हम लोग काम करेंगे लाइकनेस, मतलब एक के साथ दूसरा का क्या सिमिलरिटी है, लाइक। और एक क्या है, ये सब एक ही वर्ड है, सेमनेस। ठीक है, सेमनेस। तो जैसे मैं अगर बोलूं कि 8/2 इज इक्वल टू 4, तो वैल्यू वाइज दे आर सेम ना, बट लिखने के लिए मैंने एक डिफरेंट नोटेशन यूज किया। मैं एक बार 4 लिखा लिखा और एक बार 8/2 लिखा। देखो दोनों का रिप्रेजेंटेशन अलग है, बट दोनों का वैल्यू क्या है, दोनों का वैल्यू
सेम है, यहाँ पे दोनों का वैल्यू क्या है, दोनों का वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये दो नंबर है, ये दो नंबर, हाँ यहाँ पे सर, जो मॉर्फ नंबर, में क्या लिखे हैं सर, और शेयर या फिर और शेप होगा? ओ मैंने क्या सियाल लिख दिया, ये क्या मैंने गलत कर दिया, लाइक वही तो शेयर मैं बोलने बोल रहा के था में, हाँ सर, वो लाइक तो और वही बोल शेप। रहे थे ना। ओहो ठीक है ठीक है, मैंने सोचा कि तुम थोड़ा सा लाइक शेयर का बात कर रहे हो, ठीक है। नहीं ये सेप है, अच्छा मॉर्फ का मतलब होता है सेप, हाँ लाइक शेयर आ जाता है इसमें ना, एक फ्लो में आ जाता है, तो ये शेयर हो गया। लाइक एंड सेप होगा, माने सेम सेप, स्ट्रक्चर वाइज सेम सेप, ठीक है। तो होमो, होमोमॉर्फिज्म का एक है होमो और एक है मॉर्फिज्म, में मॉर्फ से आया है, वो मॉर्फिज्म कहाँ से आया है, मॉर्फ से आया है। तो ये जो 8/2 और 4 है, ये दो नंबर देखो, ये दोनों नंबर का, दोनों नंबर देखने में तो अलग है, बट दोनों नंबर वैल्यू वाइज क्या है, वैल्यू वाइज दोनों सेम है, वैल्यू वाइज दोनों क्या है, सेम है। दे आर सेम, वैल्यू वाइज दे आर सेम, ठीक है। जैसे मानो कि मैंने दो ट्रायंगल लिया, यहाँ पे मैंने क्या किया, दो ट्रायंगल लिया, कैसे देखो, यहाँ पे ए एक्स है, ए एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, हाँ। तो सपोज मानो कि मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया, अच्छा ए ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल तुम्हारा कौन सा ट्रायंगल है, ए ट्रायंगल है, ये क्या हो गया, ए ट्रायंगल है, हाँ। अब उसी ट्रायंगल को सपोज मानो कि मैंने क्या किया, उसको कॉपी यहाँ पे किया, और कॉपी करके सपोज तुम वो मैं ए कर दे, सॉरी सॉरी, एक काम करते हैं, इसको घुमा देते हैं। देखो ये दो ट्रायंगल है, एक ए ट्रायंगल और एक ट्रायंगल क्या है, बी। तो ये दो ट्रायंगल अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये दोनों सेम ट्रायंगल ही है, बट दोनों में क्या है, देखो ये जो ट्रायंगल था, इसको जस्ट मैंने क्या किया है, उसको रोटेट कर दिया है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं ना, दोनों का शेप और साइज सेम है, मतलब जियोमेट्री के हिसाब से हम लोग तो जानते हैं, मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इन जियोमेट्री कंटेंट, अच्छा मैं अगर जियोमेट्री के हिसाब से अगर देखने जाऊं, तो क्या होगा, द ट्रायंगल ए एंड बी आर सेम, शेप एंड साइज, सेम शेप एंड साइज, ठीक है। तो ज्योमेट्री के हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो ट्रायंगल है ए और बी, दोनों क्या है, सेम शेप और सेम साइज, मतलब यहाँ पे सिमिलरिटी के ऊपर काम हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलो ये जो फर्स्ट ट्रायंगल है ए और ये जो दूसरा ट्रायंगल है बी, ये दोनों में क्या है, सिमिलरिटी है, किस पे, शेप और साइज के हिसाब से। चलो तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन देखते हैं कि होमोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन क्या है, होमोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन किसका लिख रहे हो, डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, अच्छा किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलना। डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म, थोड़ा सा रुको तो एक बार चैट वाला ऑप्शन भी खोल लेते हैं, ताकि किसी को कोई इशू होगा ना तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब थोड़ा सा पीसी के साथ कनेक्ट किए, तो इससे बेनिफिट क्या होगा सबको, सभी सभी चीज़ का टैब एक बना रहे हैं, मतलब एक चैट वाला ऑप्शन, एक में पार्टिसिपेंट, एक में वीडियो ऑन किया और एक में मेरा डिस्प्ले को मेरा पैड को शेयर किया, ठीक है। देखो तो किसी को अगर कोई जगह पे प्रॉब्लम होगा, तो कम से कम अगर बोल नहीं पाओगे माइक्रोफोन में, तो कम से कम एक चैट में लिख देना, सर समझ नहीं आया, मैं तुरंत उसका रिप्लाई दे दूंगा। थोड़ा नीचे करिए ना सर, क्या पेज, ठीक है, ये भी अच्छा है, चैट में ही ज्यादा बोलोगे तो कोई इशू नहीं होगा।
उसका माइक्रोफोन उतना इशू नहीं करेगा। ठीक है, देखो नीचे कर दिया। देखो तो अच्छा, होमोमॉर्फिज्म के ऊपर और ऐसे वीडियो ठीक ठाक आ रहा है, देखो तो एक बार। वीडियो ठीक ठाक आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो एक बार मैसेज में लिख दो, तो वीडियो सबको ठीक ठाक आ रहा है, मैसेज में लिख दो वीडियो सबसे ठीक ठाक आ रहा है नहीं आ रहा है, साउंड वीडियो सब ठीक ठाक है, साउंड वीडियो सब ठीक ठाक है। सुमित सिंह, हाँ सर, यस सर। राहुल दास, ऑल इज ओके। अंजुम फिरदौस, यस सर। आकाश कुमार, ऑल ओके। गिरिधरी, हाँ सर। गुलाम चिश्ती, यस सर। बाकी सब ठीक ठाक, सब ठीक ठाक है ना? ठीक है। राम शर्मा, यस सर। ठीक है। श्रेया कर्मकर, यस सर। विकास गुप्ता, यस सर। ठीक है, देखो तो होमोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अच्छा, ये डेफिनेशन मैं बोलूंगा कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सिर्फ नहीं, अलजेब्रा का सबसे इंपॉर्टेंट जगह है होमोमॉर्फिज्म। माने ए, एक डेफिनेशन अगर बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, तो यही आएगा इंपॉर्टेंट में। तो इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से देखना। होमोमॉर्फिज्म, अभी मैंने क्या बात किया बोलो तो? होमोमॉर्फिज्म में मैंने अभी क्या बात किया? मैंने होमोमॉर्फिज्म में बात किया कि यहाँ पे क्या बात हम लोग करेंगे, दो ग्रुप के सिमिलरिटी के ऊपर। मतलब दो ग्रुप स्ट्रक्चर वाइज वो सिमिलर है, तो कैसे समझेंगे? तो उसके लिए कोई टूल तो होना चाहिए। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में वो टूल क्या होता है? होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म से ये हम लोग काम करते हैं। हर एक चीज करने का, हर एक चीज परफॉर्म करने के लिए कोई ना कोई टूल होता है। इधर से सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई हार्डवेयर का ये हो सकता है। सेम यहाँ पे हम लोग जब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, तो दो ग्रुप के सिमिलरिटी को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो कॉन्सेप्ट है तुम्हारा होमोमॉर्फिज्म। तो कंपेयर करने के लिए दो ग्रुप चाहिए। एक एक से तो कंपेयर नहीं, हालांकि कंपेयर वो अलग है, एक ऑटोमॉर्फिज्म वाला कॉन्सेप्ट है। बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, दो ग्रुप ले रहे हैं। अच्छा, एक ग्रुप मैंने लिया क्या, जी कॉम्पोजिशन। एक ग्रुप मैंने क्या लिया, जी कॉम्पोजिशन। और एक ग्रुप मैंने लिया जी डैश स्टार। माने यहाँ पे दो ग्रुप है ना, तो दोनों के लिए बाइनरी ऑपरेशन डिफरेंट डिफरेंट होगा। जब दो ग्रुप है तो दोनों के लिए बाइनरी ऑपरेशन डिफरेंट डिफरेंट होगा। अच्छा, तो मैंने एक लिया जी, हालांकि ऐसा नहीं है कि दो ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन डिफरेंट डिफरेंट होगा। मैं अगर जेड प्लस बोलूं, आर प्लस बोलूं, तो जेड प्लस आर प्लस दोनों में क्या है, दोनों में ऑपरेशन एडिशन है। तो बट मैं मान के चल रहा हूं कि दो ग्रुप है जिसके एक ऑपरेशन में नॉट लिया है और दूसरे एक ऑपरेशन में क्या लिया है, स्टार लिया गया है। एक ऑपरेशन में मैंने नॉट लिया है और दूसरा वाला ऑपरेशन मैंने क्या किया है, स्टार लिया है। बी टू ग्रुप्स, बी टू ग्रुप्स। तो पहले तो मैंने क्या कर दिया, कंपैरिजन करना है तो मैं पहले दो ग्रुप ले लिया। ठीक है, ए मैपिंग, ए मैपिंग, ए मैपिंग, मैपिंग, मैपिंग या फिर फंक्शन। मैपिंग का दूसरा नाम क्या है, फंक्शन। मैपिंग या फिर फंक्शन। राहुल बोलो तो मैपिंग का डेफिनेशन क्या है? राहुल, मैपिंग का हाँ डेफिनेशन सर। बोलो तो, मैपिंग का डेफिनेशन क्या है? मैपिंग का सर, ए और बी अगर नॉन एम्प्टी सेट है तो हाँ, ए दोनों और के बी बीच। नॉन एम्प्टी सेट है। हाँ, नॉन हाँ। एम्प्टी सेट है। हम्म। और उनका ए का एलिमेंट बी में के कोरस्पोंडिंग जा रहा है, तो ए का एलिमेंट जो होगा वो यूनिक इमेज होगा बी बी में सर, कोरस्पोंडिंग। ठीक ठाक से नहीं, कन्फ्यूजन हो गया, मतलब ठीक ठाक सजा के नहीं बोल पा रहे हो। अच्छा, तो और कौन बोलेगा मैपिंग का डेफिनेशन, कोई बोल पाओगे मैपिंग का सर मैं डेफिनेशन? बोलूं? हाँ, गिरिधरी बोलो, बोलो। Let A and B be two non-empty sets, then a हाँ, rule of correspondence. ए आर बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, ए के साथ बी का रूल ऑफ कोरस्पोंडेंस है, जो एफ है Yes, ना। sir. हाँ, ए रूल Yes, ऑफ sir. कोरस्पोंडेंस एफ। हाँ, ए Is के साथ said बी to be का a mapping. मैपिंग If बोलेंगे। for each इफ, element of A, there is a unique हाँ, image in B. इफ फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए, इसका हर एक एलिमेंट क्या होगा, इसके यूनिक पे जाएगा। अच्छा, बोले थे मैपिंग का डेफिनेशन मैथमेटिक्स में सबसे, अगर मैथमेटिक्स में एक ही डेफिनेशन अगर तुमको जानना है तो मैपिंग या फिर फंक्शन का डेफिनेशन तुमको आना चाहिए। अच्छा, मैपिंग या फंक्शन का डेफिनेशन मैंने कवर किया है, देखना 2-3-4 दिन पहले एक वीडियो दिए थे ना, वो बेंगोली वाला एक चैनल पे,
अगर थोड़ा बहुत बंगाली समझ आता है तो वो एक बार वीडियो देख लेना, क्योंकि बंगाली थोड़ा सा समझ आना चाहिए। जब कलकत्ता में रहते वेस्ट बंगाल में, तो थोड़ा थोड़ा बंगाली तो आना ही चाहिए। ठीक है, चलो। लेट जी नॉट और जी डैश स्टार दो ग्रुप है, एक मैपिंग या फिर फंक्शन। तो होमोमॉर्फिज्म एक मैपिंग होता है। अब कहां से मैपिंग होगा वो मैं आ रहा हूं। ये मैपिंग और फंक्शन फाई, मैंने फाई नाम दिया, ऐसा नहीं है कि फाई नाम देना है, कोई भी नाम दे सकते हो। कोई फाई देता है, कोई साई देता है, तो मैंने नाम फाई दिया। कहां से कहां तक? जो दो ग्रुप है, एक ग्रुप जी है और दूसरा वाला ग्रुप क्या है? जी डैश। तो जी नॉट और जी डैश स्टार, ये दो ग्रुप है। दो ग्रुप मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे कंपैरिजन करना है। तो एक मैपिंग और फंक्शन, जो फंक्शन कहां से कहां तक है, पहला वाला ग्रुप के साथ दूसरा वाला ग्रुप, जी टू जी डैश इज सेड टू बी, क्या बोलेंगे? इज सेड टू बी ए होमोमॉर्फिज्म, इज सेड टू बी ए homomorphism, is said to be a homomorphism if क्या? if phi, समझा रहा हूं मैं, अच्छा थोड़ा सा रुको। if phi a composition b is equal to phi a स्टार phi b, ये समझा रहा हूं इसका क्या मीनिंग है। phi a स्टार phi b for all a b belongs to g, for all a b belongs to g। देखो समझो क्या बात है। एक साइड में मैंने क्या लिया? एक साइड में मैंने ग्रुप क्या लिया? जी नॉट, एक साइड है। अच्छा, दूसरे साइड में मैंने क्या किया? एक ग्रुप लिया तुम्हारा जी डैश स्टार, एक है जी डैश स्टार, और एक साइड में क्या है तुम्हारा? ग्रुप जी नॉट। ठीक है, एक साइड में है तुम्हारा क्या? जी डैश स्टार, और दूसरे साइड में क्या है? एक साइड में जी नॉट और दूसरे साइड में जी डैश स्टार है। तो ये दोनों के बीच में एक फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? होमोमॉर्फिज्म बोलेंगे। सिर्फ फंक्शन होने से होमोमॉर्फिज्म नहीं होता है। फंक्शन होने से सिर्फ होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा। फंक्शन को क्या सेटिस्फाई करना पड़ेगा? फंक्शन किसके बीच में? दो ग्रुप के बीच में। होमोमॉर्फिज्म होने के लिए क्या चाहिए? फंक्शन होना चाहिए किसके बीच में? दो ग्रुप के बीच में। अब वो फंक्शन क्या करना चाहिए? इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए सबके लिए। देखो बात सुनो, ए कहां पे है? जी पे है, यहां पे ए है, ठीक है, यहां पे ए है, यहां पे ए है, तो बी कहां पे होगा? मानो कि बी यहां पे है, ए यहां पे है, तो देखो तो ए का इमेज क्या होगा? सर फाई ए। बोलो तो बी अगर यहाँ पे है तो बी का इमेज क्या होगा? सर फाई बी। ए का इमेज फाई ए और बी का इमेज क्या है? फाई बी। बी का इमेज क्या है? फाई बी। अब बोलो तो जी नॉट जब ग्रुप है, जब जी नॉट ग्रुप है, तो ए और ए बी दोनों के बीच में अगर मैं नॉट यूज करूंगा बाइनरी ऑपरेशन, तो ए नॉट बी यहां पे आएगा, ऑब्वियसली आएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी जी पे जाएगा। अब कोई मुझे बोलोगे ये जो ए नॉट बी है, इसका इमेज यहाँ पे क्या होगा? इसका इमेज यहाँ पे क्या होगा? फाई ये composition भी। स्टार फाई ए नॉट बी, फाई ए नॉट बी ए होगा, तो फाई ए नॉट बी सिंपल वाला बात होगा। बोल रहा है कि देखो कैसा बात है, यहाँ पे ए आर बी मिलके जो एलिमेंट हुआ था, ए जिस जगह पे गया, ए बी जिस जगह पे गया, इस ए बी का कॉम्बिनेशन होने से वो जिस जगह पे जाएगा असल में और कोई नहीं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। समझ आ रहा है मेरे बात? तो बोलो कैसे सर कॉम्बिनेशन ऐसे कैसे हो गया? देखो मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब और कोई नहीं, फाई ए
इसके साथ इसका, बट यहाँ पे ऑपरेशन नॉट थोड़ी होगा। बोलो इस ग्रुप में क्या ऑपरेशन चल रहा है, इस ग्रुप में ऑपरेशन स्टार चल रहा है ना, तो इस ग्रुप में अगर ऑपरेशन स्टार चल रहा है तो फाई ए स्टार क्या होगा, फाई बी। इसी को तो बोलते हैं सिमिलरिटी। यहाँ पे दो जन मिलके, यहाँ पे दो जन मिलके ये सबके लिए होगा फॉर ऑल ए बी। मतलब इस ग्रुप में तुम कोई भी दो एलिमेंट लो, वो दो एलिमेंट का कॉम्पोजिशन करोगे तो उसी में आएगा, क्योंकि ये ग्रुप है बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। अब बोल रहा है कि देखो एक फंक्शन एक ग्रुप से दूसरा ग्रुप में होमोमॉर्फिज्म तभी बोलना जब डोमेन का कोई भी दो एलिमेंट तुम लेते हो, तो दो एलिमेंट लोगे तो हर एक का इमेज मिलेगा, अंडर मैपिंग हर एक का इमेज मिलेगा। अब क्या है कि ए का इमेज फाई आया, बी का इमेज फाई भी आया, ए और बी मिलके अंडर कॉम्पोजिशन, एक ग्रुप में कॉम्पोजिशन चल रहा है नॉट, ये दोनों मिलके जो एलिमेंट क्रिएट किया ए कॉम्पोजिशन बी अंडर बाइनरी ऑपरेशन, तो बोल रहा है कि ए गया था फाइव बी पे और बी गया था फाइव बी पे। मतलब ए और बी जहां पे गया था वो दो जनी मिलके असल में ए इसका इमेज क्रिएट करेगा। समझ आ रहा है मेरा बात? दूसरा जन नहीं करेगा। यस सर, नहीं यस सर, ये वाला तो दूसरा वाला है। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, तो समझ आ रहा है तब ठीक है। तो ये डेफिनेशन है होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है होमोमॉर्फिज्म का। सिंपल सा बात है, डोमेन का कोई भी दो एलिमेंट लो, कॉम्पोजिशन करो, उसके ऊपर इमेज चला दो, जो मैपिंग है उसका द्वारा जो मिलेगा वो तो मिलेगा फाई ए कॉम्पोजिशन बी, बट असल में वो एलिमेंट और कोई नहीं, ए का इमेज और बी का इमेज का कोडोमेन में ऑपरेशन चल रहा है स्टार। तो ये होमोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म। डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्लियर है ना सबको? मैसेज में लिखो सर अगर ऑपरेशन सब चेंज हो सकता है ना सर इसमें? ऑपरेशन क्या चेंज होगा, बोलो तुम। मतलब हम लोग सर नॉट और ये स्टार्ट प्ले के काम कर वो रहे हैं तो सर, तो हाँ, ये वो तो तुम नाम दे सकते, कोई भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे मैंने ऑपरेशन दिया, सपोज क्या दिया, यहाँ पे दिया मैंने मानो कि एडिशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मैंने दिया स्टार, यहाँ पे दिया डबल स्टार, ये तो नोटेशन है। ठीक है, यहाँ पे सर्कुलर डॉट और यहाँ पे दिया स्क्वायर डॉट, मतलब ये सिंबल है और कोई नहीं है। मैंने दो अलग अलग सिंबल दिया है। ठीक है, ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, सिर्फ ध्यान में रखना चाहिए इस ग्रुप में जो ऑपरेशन है वहां पे दो एलिमेंट को जब तुम बाइनरी ऑपरेशन में रखोगे तो नॉट से रखना है, और यहाँ पे जो जो ऑपरेशन हो उसको रखना है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन। होमोमॉर्फिज्म क्या करता है, कोई बोलेगा सर ये तो आप देखने में लग रहा है ऑपरेशन प्रिजर्व हो रहा है। ऑपरेशन प्रिजर्व होने का मतलब ए और बी मिलके जो एलिमेंट क्रिएट किया था उसी का इमेज मिलके ही उसका इमेज क्रिएट कर रहा है। तो असल में क्या किया, ऑपरेशन को प्रिजर्व किया। ऑपरेशन को प्रिजर्व करने का मतलब इसके लिए जो दो एलिमेंट का इन्वॉल्वमेंट था, इसके इमेज के लिए वही दो एलिमेंट का इमेज ही इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, दूसरा कोई एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है। तो इसका मतलब क्या किया, ये दोनों मिलके जो दिया था उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये दोनों मिलके ही वो देगा और दूसरा कोई नहीं देगा। दूसरा देने का मतलब दूसरा किसी एलिमेंट का इमेज का बात नहीं होगा। तो ये बात है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म जो काम करता है ना, इस माने ये जो काम कर रहा है ये सिर्फ मैपिंग नहीं है। होमोमॉर्फिज्म सिर्फ मैपिंग है क्या? होमोमॉर्फिज्म दो ग्रुप के बीच में एक मैपिंग है। तो कोई बोलेगा सर होमोमॉर्फिज्म क्या एक मैपिंग? हाँ, ये मैपिंग। एवरी होमोमॉर्फिज्म इज ए मैपिंग, बट एवरी मैपिंग इज नॉट ए होमोमॉर्फिज्म। एवरी मैपिंग होमोमॉर्फिज्म होगा ऐसा कोई बात नहीं है, बट जो होमोमॉर्फिज्म है वो तो मैपिंग होगा ही होगा। मैपिंग के साथ साथ अगर वो क्या हो, दो ग्रुप के बीच में मैपिंग के साथ साथ अगर वो ऑपरेशन को प्रिजर्व करे। ऑपरेशन को प्रिजर्व करने का मतलब ये जो बात यहाँ पे मैंने लिखा है ना, इसको बोलते हैं ऑपरेशन को प्रिजर्व करना। प्रिजर्व करने का मतलब यहाँ पे ए बी मिलकर जो एलिमेंट क्रिएट किया था कॉम्पोजिशन करके, उसका इमेज ही ए जो क्रिएट किया था उसका इमेज क्या होगा, वो दोनों का इमेज का ही द्वारा जो ऑपरेशन होगा वो मिलेगा। तो इसको बोलते हैं क्या, ऑपरेशन प्रिजर्वेटिव मैपिंग। अब शॉर्ट में एक बात होता है कि होमोमॉर्फिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एन ऑपरेशन प्रिजर्वेटिव मैपिंग। एन ऑपरेशन प्रिजर्वेटिव मैपिंग इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म क्या है, एक ऑपरेशन प्रिजर्व करने वाला, ऑपरेशन को प्रिजर्व कर रहा है।
इसके अंदर जो ऑपरेशन था और इसके अंदर जो ऑपरेशन है, दोनों के बीच में क्या किया, प्रिजर्वेंस किया। मतलब यहाँ पे जो काम हो रहा था उसी पे ही काम हो रहा है, मतलब उसको प्रिजर्व किया, मतलब उसके बीच में कोई गड़बड़ नहीं किया। जैसे होता है ना, कोई चीज हम लोग प्रिजर्व करते हैं, कोई खाना वगैरह हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए हम लोग क्या है, ताकि वो उसमें कोई चेंजेस ना आए। तो इसमें हम लोगों ने क्या प्रिजर्व किया, ऑपरेशन को प्रिजर्व किया। अच्छा, यहाँ पे जो ऑपरेशन था वो वाला ऑपरेशन काम, तो वो वाला दूसरा वाला ऑपरेशन वही काम कर दे रहा है। अच्छा, किसके अंडर में, अंडर द मैपिंग, अंडर द मैपिंग। अच्छा देखो, मैं डेफिनेशन को बहुत सारा घुमा फिरा के बोला, अब तुम लोगों को सोचना पड़ेगा। क्या लिख रहे हो, रिमार्क, रिमार्क लिख रहे हो एक ठो के होमोमॉर्फिज्म एक ऑपरेशन प्रिजर्वेटिव मैपिंग है। क्या लिख रहे हो कि एन होमोमॉर्फिज्म या फिर होमोमॉर्फिज्म मत लिखो, एन ऑपरेशन प्रिजर्वेटिंग मैपिंग, एन ऑपरेशन प्रिजर्वेटिंग मैपिंग और फंक्शन an operation preservative mapping or function is a homomorphism, ठीक है, ये होमोमॉर्फिज्म। तो जो मैपिंग ऑपरेशन को प्रिजर्व करता है उसी को हम लोग होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं शॉर्ट में। अच्छा, या फिर इसको ये भी बोलता है, क्या बोलता है इसको, जस्ट मैंने एक करके दिया, दिमाग करके, स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग मैपिंग। क्या मैपिंग, स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग मैपिंग, स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग मैपिंग, स्ट्रक्चर को प्रिजर्व कर रहा है, ये मैपिंग क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर को प्रिजर्व कर रहा है। ठीक है, चलो एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, अच्छा मैंने क्या किया, एक ग्रुप लिया जी, एक ग्रुप जी लिया मैंने, जो क्या है, जेड प्लस इंटीजर एडिशन के अंडर में ग्रुप फॉर्म करता है। और दूसरा ग्रुप मैंने लिया जी डैश, जो क्या है 1 - 1 डॉट। ठीक है, तो दो ग्रुप है, एक जी है और एक जी डैश है। जी डैश भी ग्रुप फॉर्म करता है, 1 - 1 अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म करेगा। तो बोलो तो यहाँ पे आइडेंटिटी कौन है, 1 - 1 में आइडेंटिटी कौन है, बोलो, वन है सर। -1 है। और जेड प्लस में आइडेंटिटी कौन है, जेड प्लस में आइडेंटिटी कौन है, बोलो, जीरो सर। जेड प्लस में जीरो आइडेंटिटी है। और जेड डॉट में आइडेंटिटी कौन है, जेड डॉट में वन सर। 1 है। अरे जेड डॉट तो ग्रुप ही नहीं है, 1 कैसे होगा? हाँ सर, ग्रुप नहीं है इसका सर, वो इनवर्स नहीं मिलता। इनवर्स नहीं होगा, आइडेंटिटी है, जेड डॉट में आइडेंटिटी है। 1 के साथ किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई करो वही आएगा, बट एक ग्रुप नहीं है। कहां तक जाएगा, जेड डॉट कहां तक जाएगा, जेड डॉट कहां तक जाएगा, बोलो। जेड डॉट सर इनफाइनाइट तक जाए। नहीं, जेड डॉट का ऑपरेशन कहां तक जाएगा, मतलब क्लोजर होगा, प्रॉपर्टी कहां तक, एक होगा क्लोजर, सर एसोसिएटिव होगा और आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा। मतलब कहां तक बोले थे ना, एक ग्रुप वाइड तक सर, जीएसएम मोनेट तक ना, हाँ सर, मोनेट तक जाएगा। 3 तो होने का मतलब मोनेट। ठीक है, जेड डॉट तुम्हारा मोनेट तक जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, देखो जी और जी डैश, जी में क्या है, जेड प्लस इनफाइनाइट एलिमेंट है, और इसमें कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। बोलो तो पहले तो मेन बात, ये कैसा ग्रुप है, इनफाइनाइट ग्रुप, द ग्रुप इज इनफाइनाइट ग्रुप। एंड ये जो ग्रुप है, कैसा ग्रुप है, द ग्रुप इज फाइनाइट। फाइनाइट क्यों है, कारण इसमें तो 2 ही एलिमेंट है। तो जब इसमें 2 एलिमेंट है तो इसका मतलब फाइनाइट ग्रुप, और जब इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है इसका मतलब इनफाइनाइट ग्रुप।
अब मैंने क्या किया, एक मैपिंग लिया, एक मैपिंग देखो मैं ले रहा हूं, जी से लेके जी डैश, अच्छा, बी डिफाइंड बाय, बी डिफाइंड बाय, बी डिफाइंड बाय, देखो डिफाइन कैसे कर रहा है, फाई एक्स, फाई एक्स एक को भेज रहे हैं 1 पे, दूसरे को भेज रहे हैं -1 पे, एक को भेज रहे हो 1 पे और दूसरे को भेज रहे हैं कहां पे, -1 पे, ठीक है। 1 को किसको भेज रहे हैं, अगर इनपुट इंटीजर ना, इंटीजर को दो पार्ट में बांट रहे हैं, एक पार्ट हो रहा है तुम्हारा इवन इंटीजर, माने इनपुट अगर इवन है तो आउटपुट मैंने 1 में भेजा, इफ एक्स इज, ये मैं खुद से बनाया मैपिंग, ये मैपिंग में खुद से बना रहा हूं सर। आप ये मैपिंग कैसे बना दिया, मैंने एक ऐसा मैपिंग बनाया जिसके द्वारा मैं दिखाऊंगा ये दोनों ग्रुप के बीच में क्या क्रिएट होगा, होमोमॉर्फिज्म क्रिएट होगा, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म क्रिएट होगा, ठीक है। देखो हाँ ठीक है देखो तो इस पिक्चर को अगर हम लोग देखेंगे, इसका जो पिक्चर है, अच्छा देखो तो कौन कहाँ पे है, एक साइड में क्या है, एक साइड में है जी, जी माने क्या, जेड प्लस, और एक साइड में क्या है, जी डैश। बोलो तो जी माने जेड, जी माने क्या, जेड प्लस, जेड प्लस जो अगर है तो इसमें जेड प्लस में इंटीजर क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक इवन इंटीजर और एक क्या, ऑड इंटीजर। सपोज मैंने उसको दो पार्ट में बांट दिया, दो पार्ट में कैसे बांट दिया, एक पार्ट में मैंने क्या किया, इवन इंटीजर लिया। बोलो तो इवन इंटीजर देखने में कैसा होता है, 2 के फॉर्म का, और ऑड इंटीजर देखने में कैसा होता है, 2k -1। 2 के -1 या फिर 2 के +1। और जी डैश में दो एलिमेंट है, एक 1 है और एक -1 है ना, बोलो, एक 1 है और एक क्या है, -1, एक 1 है और एक क्या है, -1। तो बोलो तो अगर ये जो इवन है, ये फंक्शन का डेफिनेशन देख के क्या लग रहा है, इवन कहां पे जा रहा है, यहाँ पे जो जो इंटीजर इवन है वो सब कहां पे जा रहा है, 1 पे, सब 1 पे जा रहा है, और जो जो ऑड है वो सब कहां जा रहा है, जो सब ऑड है वो कहां जा रहा है, -1 पे, -1 पे जा रहा है। तो एक बात देख पा रहे हो, यहाँ पे इवन को मैंने 1 में भेज दिया, ऑड को मैंने -1 में भेज दिया। अब कोई बोलेगा सर ये इसमें होमोमॉर्फिज्म का कुछ बात होगा, देखो होमोमॉर्फिज्म का बात होगा, मानो कि मैंने कोई भी दो एलिमेंट लिया, समझो मेरी बात, मैंने ए बी इंटीजर से लिया। अब बोलो तो ए बी अगर मैं इंटीजर से लूंगा तो ए बी जो दो इंटीजर जो है वो दो इंटीजर क्या क्या हो सकता है, दोनों ही इवन हो सकता है ना, है तो a प्लस बी भी क्या होगा, इवन, इवन तो योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। सर एक बार थोड़ा रिपीट कर दीजिए ना, ये वाला। ठीक है मैं बोल रहा हूं, देखो इवन आर ऑड, सर आपका इंटरनेट स्लो चल रहा है क्या? ये जो फाई मैपिंग है ना, ये फाई मैपिंग तुम्हारा एक होमोमॉर्फिज्म है, ये फाई मैपिंग तुम्हारा क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म है, ये फाई मैपिंग तुम्हारा एक होमोमॉर्फिज्म मैपिंग है, ये मैं दिखाऊंगा। होमोमॉर्फिज्म दिखाने का प्रोसेस क्या था, डोमेन का कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, एक ग्रुप के साथ दूसरा ग्रुप का एक मैपिंग, डोमेन का कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, वो दोनों का कॉम्पोजिशन करने के बाद उसका फाइल लोगे तो किसके इक्वल
सर आपका ऑडियो कट गया सर, वीडियो भी। हाँ सर। हाँ सर। लगा सर का नेट कनेक्शन गलत। क्या किया, यहाँ पे क्या लिया है, ए बी, माने यहाँ पे मैंने जो दो एलिमेंट लिया है, इसको अगर ऐसे ये करे, मैंने ए बी कहाँ से लिया है, ए बी जेड से लिया। अब ए बी अगर जेड से लिया है तो केस वन क्या होगा, केस वन क्या होगा, ए एंड बी बोथ आर क्या, बोथ आर इवन। ए आर बी बोथ इवन अगर है, ए आर बी बोथ इवन है, तो ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी, बोलो, ए भी इवन होगा ना, ए प्लस बी भी इवन होगा, बोलो तो फाइव ए प्लस बी क्या होगा, इवन का इमेज क्या होता है, इवन का इमेज इवन ही होगा वन। सर, इवन 1 1। ऑडियो नहीं आ रहा है सर आपका, ऑडियो बात, ऑडियो भी कट रहा है। अब देखो तो ऑडियो ठीक आ रहा है ना, नेटवर्क का इशू हो रहा है क्या, देखो तो ऑडियो ठीक ठाक आ रहा है। बीच बीच में सर वीडियो रुक जा रहा है, कभी ऑडियो कट जा रहा है सर। ठीक है, देखो अगर फिर से होगा प्रॉब्लम तो मुझे बोलना, नहीं तो मैसेज करना, ठीक है, नेटवर्क की वजह से हो भी सकता है। ठीक है, देखो फाइव ए प्लस बी तुम्हारा इवन है, तो ए भी दोनों मैंने इवन लिया, तो ए प्लस बी अगर इवन है, कोई बोला सर ए भी आपने दो इवन कैसे ले लिया, एक इवन एक ऑड हो सकता है, दो ऑड हो सकता है, मैं बोलूंगा हाँ वो भी कैसा आएगा, फाइव ए प्लस बी अगर इवन है तो इवन कहाँ पे जाएगा, वन पे ना, बोलो तो वन को मैं लिख सकता हूँ वन इंटू वन, वन इंटू वन। अब देखो तो वन के जगह पे मैं लिख सकता हूँ ना फाइव ए, इंटू वन के जगह पे क्या लिख सकता हूँ फाइव बी। कोई बोला सर फाइव ए और फाइव बी कैसे लिख दिया, मैं बोलूंगा ए बी तो इवन है, जब ए बी इवन है तो उसका इमेज क्या होगा, बोलो फाइव ए का, ए बी अगर इवन है तो यहाँ पे फाइव ए भी वन होगा, फाइव बी भी वन होगा, इवन कहाँ पे जाता है, ठीक है। देखो तो एक जगह मैंने, उसके बाद क्या केस, केस क्या, केस टू, जहां पे ए बी क्या है, ए बी दोनों ही क्या है, ए बी दोनों ही तुम्हारा ऑड है, या फिर एक 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 इवन और एक क्या, एक ऑड। पहले काम करो कि दोनों को क्या ले लो, बोथ ए एंड बी, ए एंड बी बोथ आर ऑड, बोलो तो ए आर बी अगर ऑड है तो फाइव ए क्या होगा, माइनस वन, फाइव बी क्या होगा, माइनस वन, एंड ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी, ए बी ऑड है, ए प्लस बी इवन हो जाएगा। अब देखो तो इनपुट ए आर बी था, तो दोनों को क्या डोमेन में कौन सा ऑपरेशन है, जेड प्लस, और वहां पे क्या है, वन माइनस वन मल्टीप्लीकेशन, तो फाइव ए प्लस बी इवन है ना, ए प्लस बी इवन है सर, तो ए प्लस बी अगर इवन है, ए प्लस बी अगर इवन है तो फाइव ए प्लस बी क्या होगा, फाइव ए प्लस बी वन, तो फाइव ए प्लस बी वन होगा, ए प्लस बी अगर इवन है तो फाइव ए प्लस बी क्या होगा, वन होगा, ठीक है, फाइव, ठीक है, तो वन, और वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन माने माइनस वन इंटू माइनस वन, बोलो तो माइनस वन की जगह पे मैं लिख सकता हूँ ना फाइव ए, माइनस बी वन की जगह पे फाइव बी मैं लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, फाइव ए इंटू फाइव बी। तो देख पा रहे हो सर, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, मैं दिखा रहा हूं कि ऑपरेशन प्रिजर्व कर रहा है,
किसके लिए? देखो क्या क्या बात बोले थे हम लोग यहाँ पे क्या बात बोले थे कि फाई ए कॉम्पोजिशन भी क्या होगा, फाई ए स्टार फाई बी फॉरल ए बी। डोमेन में कौन सा ऑपरेशन है? एडिशन। डोमेन वाला ग्रुप में एडिशन है, और कोडोमेन वाला ग्रुप में कौन सा ऑपरेशन है? कोडोमेन वाला ग्रुप में तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन है। तो ए प्लस बी फाई करने से देखो सेपरेट हो गया, और इसमें ऑपरेशन था मल्टीप्लीकेशन। एक किसका काम कर रहा है? स्टार का। एक किसका काम कर रहा है? नॉट का। केस 1 केस 2 क्लियर है? केस 1 एंड केस 2 क्लियर है तुम लोगों को? हाँ सर। ठीक है। योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, कैसे हो जा रहा है? ठीक है चलो जो भी है। तो केस टू हो गया। केस थ्री में क्या करो? केस थ्री में क्या करो? केस थ्री में मान लो कि एक ऑड है और एक क्या है? एक इवन है। एक ऑड है और एक इवन है। तो एक ऑड और एक इवन है तो किसी को भी ले सकता है। चार्टों केस नहीं होगा, तीनों केस होगा, क्योंकि एक ऑड और दूसरा वाला इवन, तो उसमें किसी को भी मैं ले सकता हूं। वो तो जस्ट एक मतलब आइदर ए को ऑड लूंगा या फिर बी को इवन लूंगा। तो यहां पे क्या लिख रहे हो? लेट one of A and B be odd या फिर even and other be odd। माने किसी एक को मैंने अगर इवन लिया है तो दूसरा जन क्या होगा? दूसरा जन तुम्हारा ऑड होगा। दूसरा जन तुम्हारा क्या होगा? ऑड होगा। ठीक है, दूसरा जन तुम्हारा क्या होगा? ऑड होगा। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पे सपोज मैंने क्या किया, लेट ए बी ऑड या फिर इवन एंड बी बी ऑड। मैंने ए को लिया क्या? इवन, और बी को लिया ऑड। तो ए को अगर ऑड लिया है तो फाई ए क्या होगा? फाई ए क्या होगा? 1। फाई बी क्या होगा? फाई बी होगा -1। एंड ए प्लस बी क्या होगा? इवन और ऑड मिलकर होगा ऑड। तो अगर मैं फाई ए प्लस बी निकालूंगा, ऑड का इमेज क्या होगा? -1। फाई ए प्लस बी क्या होगा? -1। -1 को मैं लिख सकता हूं, -1 को देखो 1 और -1 को मुझे लेना पड़ेगा। तो 1 इंटू -1, 1 का मतलब क्या है? फाई ए, और -1 का मतलब क्या होगा? फाई बी। मुझे दोनों को एक करना पड़ेगा ना। सर इवन और ऑड को सर ऐड किए तो ऑड आएगा सर, ये कैसे बोल दिए सर? इवन और ऑड ऐड करने से ऑड नहीं आता है। 4 और 5 को ऐड करो, 9 आ रहा है। तो इवन और ऑड ऐड करने से ऑड आता है, 2 ऑड ऐड करने से इवन आता है, और 2 इवन ऐड करने से इवन आता है। फाई ए इंटू फाई बी, बोलो ऑपरेशन प्रिजर्व हो गया ना? तीनों केस में हाँ ऑपरेशन सर। प्रिजर्व हुआ है। तो इसका मतलब मैं कंक्लूजन कर सकता हूं कि हेंस फाई ए प्लस बी इज इक्वल टू फाई ए इंटू फाई बी। किसके लिए? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। तो यहां से मैं क्या बोलूंगा? देयरफॉर फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म। देयरफॉर फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म। देयरफॉर फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, देयरफॉर सर फाई इज। हाँ बोलो बोलो। तो ए प्लस बी है जो फाई ए प्लस बी ब्रैकेट में, उसका सर वहाँ पे -1 ला रहे सर, वहाँ पे तो प्लस का एडिशन दिया है, तो आप वो ला रहे सर। नहीं, ए प्लस बी क्या है? ए प्लस बी ऑड है, तो ऑड का इमेज क्या है? बोलो। इनपुट अगर ऑड है तो आउटपुट क्या होगा? -1। -1।
इनपुट अगर इवन है तो आउटपुट क्या होगा 1, वही तो किया है। ठीक है, देखो तो फाई होमोमॉर्फिज्म है। फाई क्या है? होमोमॉर्फिज्म है। कोई कुछ प्रॉब्लम होगा तो बोलना। फाई क्या है तुम्हारा? होमोमॉर्फिज्म है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने असल में, तुम अगर ध्यान से देखोगे, हम लोगों ने क्या किया, ये जो जेड प्लस एक ग्रुप तो था, दिस इज ए ग्रुप, बट एक ऐसा ग्रुप है, ये असल में एक इनफाइनाइट ग्रुप है। एक ऐसा ग्रुप है इनफाइनाइट। तो इस इनफाइनाइट ग्रुप को मैंने क्या किया, एक फाइनाइट ग्रुप के साथ मैच करा दिया। किस हिसाब से? किस हिसाब से मैंने इसको ये किया, मैच किया? इसको मैच किया कि जेड प्लस में जो जो इवन इंटीजर है वो सबको क्या करो, वो सबको 1 में ही कर दो, असाइन कर दो, और जो जो ऑड है उसके लिए क्या यूज करो, -1, उसके लिए -1। ठीक है, तो तुम बोलो सर जेड प्लस में तो इनफाइनाइट एलिमेंट था, तो मैंने क्या किया, मैंने जितना सारा इवन इंटीजर था सबको 1 असाइन कर दिया, और जितना सारा ऑड इंटीजर था वो सबको मैंने -1 असाइन कर दिया। ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 10 1 हो गया, 11 -1 हो गया। ऑपरेशन के हिसाब से मैंने उसको इस हिसाब से असाइन किया है, एक फंक्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे ये जो डिफाइन मैंने किया है, ये मैपिंग को दो ग्रुप के बीच में, जी आर जी डैश, जी जेड प्लस है और तुम्हारा जी डैश 1 - 1 प्रोडक्ट है, ये तुम्हारा एक होमोमॉर्फिज्म होगा। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, हम लोग होमोमॉर्फिज्म पे क्या किए? होमोमॉर्फिज्म फर्स्ट काम क्या करता है? इसका काम है कैरेक्टर वाइज, कैरेक्टर वाइज ये क्या करता है? कैरेक्टर वाइज दिस वन इज द फर्स्ट स्टेप। माने कैरेक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक के लिए ये फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद हम लोग फर्दर आइसोमॉर्फिज्म सब में आएंगे। ठीक है, उसके बाद आइसोमॉर्फिज्म में आएंगे। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म सिर्फ ग्रुप में नहीं होता है, होमोमॉर्फिज्म और भी जगह पे यूज होता है। कुछ जगह में, एक जगह जैसे मैं बोलूं, एक जगह तुम्हारा रिंग होमोमॉर्फिज्म है, जैसे हम लोग ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़ रहे हैं ना, जैसे हम लोग ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़ रहे हैं, ऐसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिंग होमोमॉर्फिज्म, रिंग होमोमॉर्फिज्म। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा वेक्टर स्पेस में भी ऐसी ही बात होगा। होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म बिटवीन वेक्टर स्पेस, ये टॉपिक कहां पे आता है? ये टॉपिक आता है तुम्हारा लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा में टॉपिक आता है। उसके बाद टोपोलॉजिकल स्पेस जब हम लोग पढ़ते हैं 6 सेम में पढ़ेंगे टोपोलॉजी, टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस मैप्स के ऊपर हम लोग ये काम करते हैं, कॉन्टिन्यूअस मैप्स। नंबर 4 अलजेब्रा में एक जगह होता है फील्ड अलजेब्रा, फील्ड ऑफ अलजेब्रा, यहाँ पे भी होमोमॉर्फिज्म यूज होता है। और एक बहुत हायर कॉन्सेप्ट आता है अलजेब्रा के, जब अलजेब्रा को जब हम लोग डिफरेंशियल ज्योमेट्री के साथ कनेक्ट करते हैं तो एक आता है मैनीफोल्ड्स। अच्छा, जनरली सब चीज एमएससी में कवर होता है, मैनीफोल्ड्स। यहाँ पे भी हम लोग होमोमॉर्फिज्म को यूज करते हैं, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखो तो ये जो ऑपरेशन का बात अभी हम लोगों ने किया, होमोमॉर्फिज्म में जो ऑपरेशन का बात किया, क्या बात किया कि फाई ए कॉम्पोजिशन बी
माने फाई जी से लेके जी डैश, जहां पे फाई ए कॉम्पोजिशन बी इज ए फाई ए स्टार फाई बी, ये किसके लिए होगा? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्या? जी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। अब यहाँ पे जो ऑपरेशन है ना, स्टार ए नॉट और स्टार, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं एज इट इज तुमको बोल रहा हूँ, सपोज यहाँ पे जो स्टार है और यहाँ पे जो सॉरी नॉट है और यहाँ पे जो स्टार है, इसके बीच में मैं क्या कर सकता हूँ? जैसे सपोज मैं तुमको जस्ट बोल रहा हूँ कि दो ऑपरेशन, एक एडिशन है और एक मल्टीप्लीकेशन है। एक एडिशन है और एक अगर मल्टीप्लीकेशन है, एक ऑपरेशन मैंने क्या लिया? एडिशन, और दूसरा वाला मैंने क्या लिया? मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में भी हम लोग काम कर सकते हैं ऐसे। मानो कि फाई ए प्लस बी, ए किस में ए हो गया? मल्टीप्लीकेशन में, ऐसे बांट सकता है। फाई ए डॉट बी डॉट मल्टीप्लीकेशन में ए हो सकता है, फाई ए प्लस फाई बी। या फिर ऐसा हो सकता है कि एडिशन के साथ एडिशन का ये हुआ, ऑपरेशन प्रिजर्वेंट हुआ, फाई ए प्लस फाई बी। या फिर क्या हुआ? डॉट के साथ डॉट हो सकता है, फाई ए डॉट फाई बी। कोई बोला सर एडिशन मल्टीप्लीकेशन में, एडिशन मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन एडिशन में कैसे होता है? जैसे लॉग, लॉग में याद करो, लॉग में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लॉग में क्या करते हैं? लॉग में क्या होता है? लॉग ए, लॉग एम एन क्या होता है? लॉग एम प्लस लॉग एन। तो वहां पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन लॉग एम एन दो एडिशन के पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एडिशन मल्टीप्लीकेशन में से डिवाइड होता है? हाँ, एडिशन मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड नहीं होता है। देखो कुछ बात मैं बोल रहा हूं, जैसे सी एक्स प्लस वाई क्या होता है? सी एक्स, और क्या है? सी वाई। बोलो मॉड एक्स वाई क्या होता है? मॉड एक्स मॉड वाई। मॉड एक्स मॉड वाई, और एक्स वाई का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और ए के पावर में एक्स प्लस वाई है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए टू द पावर एक्स इंटू क्या? ए टू द पावर वाई। ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई। तो देखो, तो यहाँ पे या फिर एक जगह मैं बोल रहा हूं, जैसे लॉग, लॉग मानो कि बेस ए है और एक्स वाई है, तो ये क्या होता है? लॉग एक्स बेस ए लॉग वाई बेस ए। तो बोलो तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन किस में डिवाइड हो गया? सर मल्टीप्लीकेशन एडिशन में डिवाइड हो गया। मल्टीप्लीकेशन देखो, मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया है? ये मल्टीप्लीकेशन था ना, देखो एडिशन में ही हो गया। ठीक है, माने एक साइड में मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन एडिशन में डिवाइड हो सकता है। सर मल्टीप्लीकेशन एडिशन में हो गया, एडिशन मल्टीप्लीकेशन में देखो एक्स प्लस वाई, यहाँ पे ऑपरेशन एडिशन है बट यहाँ पे क्या हो गया? मल्टीप्लीकेशन हो गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ काम है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लो, ये वाला जगह क्लियर हो रहा है तुम लोग को? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट जगह देखो तब, नेक्स्ट एग्जांपल। सर जी और जी डैश क्या सेम हो सकता है? हाँ, जी और जी डैश सेम हो सकता है, दोनों ग्रुप सेम हो सकता है। वही उसी टाइम ऑटोमॉर्फिज्म आता है। ऑटोमॉर्फिज्म उसी टाइम आता है जब दोनों ग्रुप क्या होगा? जी और जी डैश, जब क्या होगा? दोनों सेम होगा, दोनों सेम सर होगा। ये तो आप होमोमॉर्फिज्म पढ़ा रहे हैं, ऑटोमॉर्फिज्म कहाँ से आ गया? ऑटोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म का एक केस होता है। ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म का एक केस होता है। सर मतलब जी और जी डैश अगर इक्वल हो हाँ, जाता तो ये जी और जी डैश सेम होमोमॉर्फिज्म हो तो गया, होगा नहीं। तो जी और जी डैश होमोमॉर्फिज्म क्यों नहीं होगा? जी के साथ जी डैश
एक मैपिंग है फाई, अगर ये होमोमॉर्फिज्म हो गया, होमोमॉर्फिज्म के लिए जानते हो होमोमॉर्फिज्म कब होता है, जब फाई ए कॉम्पोजिशन बी फाई ए स्टार फाई बी। एक बात सुनो, एक बात जनरल बात बोल रहा हूँ मैथमेटिक्स का, जब भी कहीं पे बोला जाता है ना दो ग्रुप दो एलिमेंट, जब भी कहीं पे बोला जाता है दो ग्रुप लेट ए बी टू एलिमेंट्स, तो इसका मतलब वो जनरल है। सर आपको बोला सर दो एलिमेंट सेम ले सकते हैं, हाँ ले सकते हो। कहीं पे बोला गया कि डिस्टिंक्ट लेना है, हम लोग जब बोलते हैं कि दो एलिमेंट लेना है एक जगह से, तो वो दो एलिमेंट डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। तो दो ग्रुप लेना है तो दो ग्रुप इक्वल भी तो हो सकता है, इक्वल वाला एक पर्टिकुलर केस है। और नॉर्मली क्या होता है, दो अलग अलग लेने का मन करता है, बट इक्वल भी तो एक केस है ना। कहीं पे बोला गया डेफिनेट समझ आ रहा है तुम लोग ना। मैथमेटिक्स में जब भी कोई हाँ दो सर, चीजें समझ रहे हैं। उठाते हो ना, जब भी कोई दो चीज उठाते हो तो उसमें वो दोनों सेम लेना जब तक ना बोला जाए तब तक तुम सेम ले भी सकते हो, अलग भी ले सकते हो, मतलब सभी ऑप्शन है। तो कोई बोलेगा सर अगर हम सेम ले लेंगे, अरे सेम ले लोगे तो उस केस में अगर जब सेम हो जाता है ना उस केस में होता है एंडोमॉर्फिज्म। तुम बोलोगे सर आपने तो अभी बोला ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म तब होगा सेम के साथ साथ वो मैपिंग बाइजेक्टिव भी अगर हो जाए। अगर दो अलग ग्रुप हो तो आइसोमॉर्फिज्म, और अगर दोनों ग्रुप सेम है और होमोमॉर्फिज्म है और वो मैपिंग बाइजेक्टिव है, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव भी है, तो उस केस में उस मैपिंग को हम लोग बोलते हैं ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, वो सब आएंगे धीरे धीरे। ऑटोमॉर्फिज्म तो हम लोग के सिलेबस में है नहीं, सिर्फ डेफिनेशन लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या कर रहे हो यहाँ पे, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख रहे हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख रहे हो, अच्छा नेक्स्ट एग्जाम्पल। लेट G naught and G dash star be two ग्रुप। ठीक है, G नॉट और G डैश स्टार क्या है, दो ग्रुप है। एंड फाई क्या है तुम्हारा, फाई G से लेके G डैश, फाई G से लेके G डैश is defined by फाई x आइडेंटिटी भेज रहा है। ई डैश माने जी डैश का आइडेंटिटी, ई माने जी का आइडेंटिटी, ई डैश माने किसका आइडेंटिटी, जी का आइडेंटिटी, जी डैश का आइडेंटिटी। एक्स अगर जी पे है तो उसका इमेज आइडेंटिटी पे जाएगा। जहां पे क्या लिख रहे हो, ई डैश बीइंग द आइडेंटिटी एलिमेंट, E dash being the identity element in G dash, E dash being the identity element in G dash। ठीक है, क्या बोल रहा है कि एग्जामाइन करना है तुमको। क्या एग्जामाइन करना है, एग्जामाइन इफ फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म, एग्जामाइन इफ फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म। एग्जामाइन करो फाई होमोमॉर्फिज्म होगा या नहीं होगा, एग्जामाइन करो क्या फाई होमोमॉर्फिज्म होगा या नहीं होगा। एग्जामाइन इफ फाई इज होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, क्या है, एक साइड में जी, एक साइड में क्या जी डैश, एक साइड में जी और एक साइड में जी डैश। ये तुम्हारा जी नॉट और एक साइड में क्या है,
ठीक है, एक साइड में है तुम्हारा क्या, जी डैश स्टार। वो तो अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट ए ले रहा हूँ और ए कहाँ पे जाएगा सर, ई डैश पे जाएगा। बोलो तो बी अगर लूंगा तो बी कहाँ पे जाएगा सर, ए भी ई डैश पे जाएगा। तो मैपिंग कैसे डिफाइंड है, इनपुट कोई भी दो, उसके लिए आउटपुट क्या होगा, कांस्टेंट मैपिंग। कांस्टेंट मैपिंग जैसा लग रहा है, एक ही जगह पे जा रहा है, आइडेंटिटी पे जा रहा है। बोलो तो ए कॉम्पोजिशन भी जी नॉट पे होगा और ए कॉम्पोजिशन बी भी जाएगा ना वहां पे, ए कॉम्पोजिशन बी भी जाएगा, क्योंकि डिफाइंड ही तो ऐसे किया है। ठीक है, डिफाइंड ऐसे किया गया। ठीक है, क्या करना है, एग्जामिन करना है ये फाइव होमोमॉर्फिज्म होगा या नहीं होगा। सिंपल सा बात है, दो ग्रुप है, दोनों के बीच में एक फंक्शन क्रिएट किया गया है, तुमको सिर्फ देखना है वो जो फंक्शन है वो क्या ऑपरेशन को प्रिजर्व कर रहा है। ऑपरेशन को प्रिजर्व करने का मतलब, ऑपरेशन को प्रिजर्व करने का मतलब तुमको ये चेक करना है, तुमको ये चेक करना है। अच्छा, तुमको ये चेक करना है। ठीक है, क्या लिखोगे, टू एग्जामाइन, टू एग्जामाइन if, to examine if phi is, if phi is a homomorphism, if phi is a homomorphism, let a comma b belongs to G, then a composition B belongs to G ना। अगर ए बी जी में है तो ए कॉम्पोजिशन बी भी तो जी में होगा, अगर ए बी जी में है तो ए कॉम्पोजिशन बी भी क्या होगा, जी में होगा। एंड ए का इमेज क्या होगा सर, ए का इमेज ई डैश होगा, बी का इमेज क्या होगा, बी का इमेज भी ई डैश होगा, बी का इमेज भी क्या होगा, बी का इमेज भी ई डैश होगा। थोड़ा सा रुक जाओ तो, इस साइड में करते हैं। बी का इमेज भी क्या होगा, बी का इमेज भी ई डैश होगा। फाई ए कॉम्पोजिशन बी क्या होगा सर, ए भी तो आपका ई डैश ही होगा, कारण सभी सभी ई डैश पे जा रहा है। तो बोलो तो फाई ए कॉम्पोजिशन बी ई डैश होगा। अब मैं देखना चाह रहा हूँ ये होमोमॉर्फिज्म होगा या नहीं होगा। तो फाई ए कॉम्पोजिशन बी जो है मुझे देखना है वो फाई ए स्टार फाई बी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फाई ए कॉम्पोजिशन बी ई डैश, बोलो तो ई डैश को मैं लिख सकता हूँ ना, ई डैश स्टार ई डैश आइडेंटिटी के साथ आइडेंटिटी। ई डैश का मतलब क्या है, ई डैश का मतलब फाई ए और फाई बी। तो इसका मतलब ये जो ई डैश है, इस ई डैश के जगह पे मैं फाई ए पुट करूंगा और इसके जगह पे क्या पुट करूंगा, फाई बी। तो फाई ए स्टार फाई बी आ जाएगा, फाई ए स्टार फाई बी आ गया। तो तुम देख पा रहे हो क्या हो गया, ऑपरेशन प्रिजर्व हो गया ना। समझ आ रहा है, बोलो क्या होगा ये। हाँ सर, देयरफॉर फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म होगा सर ये। होमोमॉर्फिज्म, देयरफॉर फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म, देयरफॉर फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, ठीक है, देयरफॉर फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म। देयरफॉर फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म। रिमार्क लिखो तो एक तो, ये जो होमोमॉर्फिज्म है ना, ये जो होमोमॉर्फिज्म है इसको बोलते हैं ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। सर ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म का मतलब, मानो कि तुमको होमोमॉर्फिज्म दिखाना है, कोई बोला कि मुझे, मैंने तुमको दो ग्रुप दिया और मुझे एक होमोमॉर्फिज्म निकाल के दो। अब तुम बोलोगे सर ये मैपिंग को कैसे सोचे, मैपिंग तो दिमाग में आएगा ही नहीं। तो जब कोई तुमको बोल रहा है कि मुझे एक होमोमॉर्फिज्म दो, मैं तुमको दो ग्रुप दूंगा, तुम क्या बोलना कि एक साइड में तुम्हारा जो ग्रुप है उसको रखो और दूसरे साइड में जो दूसरा ग्रुप है क्या करो, एक ऐसा फंक्शन लो डोमेन के हर एक एलिमेंट को आइडेंटिटी पे भेजो। तुम बोलोगे सर ए भी एक मैपिंग होगा, हाँ ये तो मैपिंग है, हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज है।
सर ये जो मैपिंग है ये क्या आपका ऑपरेशन को पिजअप कर रहा है? कर तो रहा है, ये तो दिखाया है यहाँ पे। तो इसका मतलब होमोमॉर्फिज्म, अगर कोई तुमको एक तो होमोमॉर्फिज्म निकालने बोलेगा तो ये बेसिक एग्जांपल है ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म क्या होगा? सिंपली क्या कर दो, दो ग्रुप में एक ग्रुप का सभी एलिमेंट को दूसरे ग्रुप के आइडेंटिटी पे भेज दो। ये जो फंक्शन होगा कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ, ईच एलिमेंट हैज ए यूनिक इमेज। तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस, ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस है ये एक क्या होता है? एक ऑपरेशन प्रिजर्वेटिव होता है। और क्यों होता है ये तो मैंने यहाँ पे करके दिखाया। तो रिमार्क क्या लिखेंगे? दिस होमोमॉर्फिज्म, इस टाइप का जो होमोमॉर्फिज्म है इसको ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। कोई भी दो ग्रुप के बीच में ये तुम बना सकते हो। रिमार्क, रिमार्क क्या लिख रहे हो कि दिस होमोमॉर्फिज्म, ये जो होमोमॉर्फिज्म है, दिस होमोमॉर्फिज्म क्या is called, this homomorphism is called the trivial homomorphism from क्या? from G to G dash। ये एग्जाम्पल क्या शो कर रहा है? these examples, sorry, this example show that, ये एग्जाम्पल क्या दिखा रहा है? कोई बोला सर मेरे पास दो ग्रुप है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है उसमें होमोमॉर्फिज्म होगा या नहीं होगा, ऑलवेज होगा। कोई दो ग्रुप अगर है तो दोनों के बीच में होमोमॉर्फिज्म ऑलवेज होगा। और उसमें एक काउंटर एग्जांपल क्या दे दोगे? ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। कोई तुमको बोल रहा है सर अगर दो ग्रुप है तो दोनों के बीच में होमोमॉर्फिज्म क्या मिलेगा? ऑलवेज, ऑलवेज मिलेगा। जिसमें एक एग्जांपल क्या है? ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म। दिस एग्जांपल shows that there always exist a homomorphism from a group to a group। बोलो क्लियर है? तो बोलो समझ आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जो एग्जांपल क्या दिखाएगा कि होमोमॉर्फिज्म नहीं है। अच्छा कुछ एग्जांपल लेते हैं जो क्या नहीं है। द फॉलोइंग आर नॉट होमोमॉर्फिज्म। अच्छा क्या लिख रहे हो? द फॉलोइंग आर नॉट होमोमॉर्फिज्म। कॉरेस्पॉन्डिंगली एग्जाम दूंगा। एग्जांपल होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म। The following are not homomorphism। Example 1, example 1, examples। फर्स्ट एग्जाम्पल, एक फंक्शन मैंने लिया। द फंक्शन एफ जेड से लेके जेड तक डिफाइन कैसे किया गया है? डिफाइंड बाय एफ ऑफ एन प्लस वन। सर जेड से लेके जेड तक तो ऑपरेशन कुछ बोला नहीं गया। अरे ऑपरेशन जेड से लेके जेड तक, जेड एडिशन के अंडर में तो ग्रुप फॉर्म करता है, मल्टीप्लिकेशन के अंडर में थोड़ी करता है। तो एडिशन के अंडर में एक ग्रुप है, कुछ नहीं बोला गया। मतलब तुमको क्या चलना है, करना है वो मान के चलना है कि वहां पे ऑपरेशन एडिशन यहाँ पे है जेड के लिए। दोनों साइड में क्या है? दोनों साइड में तुम्हारा जेड है। इस साइड में क्या है? इस साइड में जेड है, इस साइड में भी जेड है, दोनों साइड में ही जेड है।
अच्छा, दोनों साइड में क्या है, जेड है। यहाँ पे एन है, तो एन का इमेज क्या होगा, एन का इमेज क्या होगा, n+1। n+1, n+1 माने फाई एन। एम का इमेज क्या होगा, m+1, m+1। और एन प्लस एम का इमेज क्या होगा, एन प्लस, n+m+1। हाँ, n+m+1। ठीक है, देखो तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे ध्यान से, एन जो है वो n+1 पे जा रहा है, एम जो है m+1 पे जा रहा है, तो n+m कहाँ पे जाना चाहिए, ये दोनों का ऑपरेशन एडिशन, यहाँ पे भी ऑपरेशन एडिशन है। तो देखो तो n+1 और m+1 को जब जोड़ोगे ना तो n+m+2 हो जाएगा ना। हाँ सर, ये तो मॉर्फिज्म नहीं हो रहा है। ये होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा। तो इन दिस केस क्या लिख रहे हो, इन दिस केस f ऑफ n+m, n+m+1, ये क्या नहीं हो रहा है, f ऑफ n नॉट इक्वल टू f ऑफ n प्लस f ऑफ m, जो होना चाहिए था होमोमॉर्फिज्म के लिए ये ब्रेक होना चाहिए था। हालांकि दोनों में सर आपका ऑडियो रुक गया सर। ऑडियो कट गया सर। हाँ सर, कट गया। ऑडियो देखो तो अब ठीक है, अब ठीक है। योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, मैं समझ नहीं पा हाँ रहा सर, इतना। ठीक है सर। अब ठीक है, देखो इंटरनेट का कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, देखो। ठीक है, ये लोकल आईएसपी जो लोग प्रोवाइड करता है ना, ये लोकल के लिए ही प्रॉब्लम है। अच्छा, हालांकि अलायंस तो अच्छा चलता है। ठीक है, देखो m+m, n+m+2 आ रहा है ना, n+m+2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों सेम नहीं है इसीलिए। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, ये जो मैपिंग है, तो सर ये क्या मैपिंग नहीं है, हाँ ये मैपिंग है बट होमोमॉर्फिज्म नहीं है। तो दिस इज ए सिंपल मैपिंग। ये मैपिंग क्या है, एक सिंपल मैपिंग है। सर ये मैपिंग क्या नहीं किया, ये मैपिंग ऑपरेशन को प्रिजर्व नहीं कर पाया। सर ऑपरेशन को प्रिजर्व करने का मतलब, अगर ये वाला इक्वल होता ना तो हम लोग बोलते कि ये मैपिंग ऑपरेशन को प्रिजर्व किया है। तो एक साधारण सा मैपिंग है, क्या बोलेंगे, हेयर। सर ये बाइजेक्टिव मैपिंग है ना? कौन सा वाला, सर ये नॉट इक्वल टू हुआ तो बाइजेक्टिव मैपिंग में तो ऐसे ही ना होता है सर। नहीं नहीं नहीं, बाइजेक्टिव मैपिंग। हालांकि ये मैपिंग बाइजेक्टिव है, हालांकि ये मैपिंग बाइजेक्टिव है, बट नॉट इक्वल के लिए थोड़ी, वो तो मतलब अलग चीज है। इंजेक्टिव के लिए दो डिस्टिंग एलिमेंट का इमेज डिस्टिंग होना पड़ेगा, हर एक का फिर इमेज होगा तो सर्जेटिव होगा। नहीं, इसके हेल्प से तुम कैसे बोल दोगे बाइजेक्टिव होगा, इसके हेल्प से बाइजेक्टिव, हालांकि ये बाइजेक्टिव है बट इसके द्वारा बाइजेक्टिव फ्री होगा, इसके द्वारा नहीं। उसके लिए अलग रीजन देना पड़ेगा, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे हियर नॉट इक्वल यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि द फंक्शन इज नॉट ऑपरेशन प्रिजर्वेटिंग। एक साधारण सा मैपिंग है, यार एफ इज ए सिंपल मैपिंग, यार एफ इज ए सिंपल मैपिंग बट नॉट ए, ना बोल के बट नॉट ए ऑपरेशन प्रिजर्वेटिव, नॉट ए ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैपिंग, ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैपिंग नहीं है। देखो ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैपिंग नहीं है। Second example, the function phi z to z, the function phi z to z, the function phi z to z, the function phi, थोड़ा सा रुको, हाँ, the function phi z to z defined by
phi n is equal to n square. इन दिस केस देखो तो इन दिस केस में क्या बोल सकता हूं, इन दिस केस बोलो तो फाई n प्लस m क्या होगा, n प्लस m का होल स्क्वायर, और n प्लस m का होल स्क्वायर क्या होता है, n स्क्वायर टू nm प्लस m स्क्वायर। बोलो तो ये फाई n प्लस m ये नॉट इक्वल टू मैं बोल सकता हूं ना, ये फाई सॉरी n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर होगा। अरे यहाँ पे तो 2nm है, हालांकि अगर हाँ ये सर, जीरो हो जाए हाँ तो सर। अलग बात है, nm का वैल्यू अगर जीरो हो जाए ना तब तो इक्वल हो जाएगा। देखो n स्क्वायर का मतलब क्या है फाई n, और m स्क्वायर का मतलब है फाई m, और बीच में एडिशन आ जाएगा, मतलब ऑपरेशन प्रिजर्वेशन होने के लिए होना ही पड़ेगा, बट ये होता नहीं है सर। एक केस में तो हो सकता है जब nm का प्रोडक्ट जीरो होगा, हाँ जब होगा तब जीरो, तो यहाँ पे साइड में लिख देंगे, तो साइड में लिख देंगे उसको अनलेस, अनलेस क्या, अनलेस वन ऑफ n m इज जीरो। ठीक है, अनलेस वन ऑफ एन एम इज जीरो। तो ये बात मैंने जेड के लिए किया, तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर फाई इज नॉट ए होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, फाई इज नॉट ए क्या, होमोमॉर्फिज्म। फाई तुम्हारा क्या नहीं है, होमोमॉर्फिज्म नहीं है, फाई इज नॉट ए होमोमॉर्फिज्म। सिमिलर बात अभी मैंने जेड के लिए किया, यही बात मैं आर के लिए भी बोल सकता हूँ, क्यू के लिए भी बोल सकता हूँ, सी के लिए भी बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सिमिलर, सिमिलर में जेड के लिए जैसे मैंने काम किया, सिमिलर एग्जाम्पल वर्क फॉर क्यू आर एंड सी, सिमिलर एग्जाम्पल वर्क फॉर क्यू आर एंड क्या, सी। ऑयलर फंक्शन जानते हो, ऑयलर फंक्शन क्या पढ़े थे, फाई फंक्शन, फाई फंक्शन को ऑयलर फंक्शन बोलता है। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, फाई एन का मतलब क्या था, फाई एन का मतलब क्या था, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन एन एंड प्राइम टू एन ना, नंबर ऑफ सर पॉजिटिव इंटीजर लेस, यूएन के जैसा था सर। हाँ यूएन, यूएन के जैसा था, वहां पे भी तो वही बात हो रहा है। तो फाई एन, फाई एन हालांकि यूएन अलग चीज है, फाई एन अलग चीज है, यूएन में वो एलिमेंट होता है, और फाई एन क्या है कि वो यूएन में कितना एलिमेंट है, फाई एन वो नंबर कितना है, एक सेट में 4 एलिमेंट है, जैसे यू 10 में 4 एलिमेंट है, तो उसका फाई एन क्या होगा, फाई 10 क्या होगा, फाई 10 होगा तुम्हारा 4। फाई 10 होता है कि उसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है, मतलब किसी एक पॉजिटिव इंटीजर का फाई एन का मतलब क्या है, उसके साथ उससे छोटा पॉजिटिव इंटीजर और उसके साथ प्राइम टू इच अदर, मतलब रिलेटिवली प्राइम कौन कौन है। क्या लिख रहे हो, नंबर 3 एग्जांपल, द ऑयलर, द ऑयलर फाई फंक्शन, जो फंक्शन क्या है, नेचुरल टू नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर is not a homomorphism। ठीक है, at first n is not even a group अंडर मल्टीप्लिकेशन। पहले तो बात बोलो तो एन तो ग्रुप ही नहीं होता है, एन ग्रुप होता है, नहीं नहीं सर, सर, इसमें आइडेंटिटी सेट ऑफ, एग्जिस्ट नहीं करता, हाँ सेमी ग्रुप तो होता है सर। सेमी ग्रुप होता है, तो एन तो ग्रुप ही नहीं है, तो जब इस ग्रुप नहीं है तो होमोमॉर्फिज्म होने के लिए क्या चाहिए, पहले तो ग्रुप बनना पड़ेगा,
डोमेन कोडोमेन में ग्रुप बनना पड़ेगा ना, तो ग्रुप ही तो नहीं है। सेकंड बात देखना, हम लोग पढ़े थे फाइव फंक्शन, जब नंबर थ्योरी पढ़े थे, देखना फाई एम इंटू फाई एन तब होता था जब एम एन प्राइम टू इच अदर था। एक प्रॉपर्टी पढ़े थे हम लोग। हाँ अगर सर। किसी को नंबर 535 जानते हो, 35 को अगर तुम 7 इंटू 5 में ब्रेक करोगे ना तो 7 5 प्राइम टू इच अदर होता है। तुम देख लेना 5 7 इंटू 5 5 होगा, इसका वैल्यू 24 होता है। 535 24 होता है, और 5 7 7 प्राइम है, 7 माइनस 1 और 5 माइनस 1 देखो तब भी 24 हो रहा है। ठीक है, तो पहला तो बात, फाइव फंक्शन जो है एन टू एन, ए फाइव फंक्शन, कोई बोला सर फाइव फंक्शन एन टू एन कैसे हो रहा है? अरे इनपुट पॉजिटिव इंटीजर होता है, फाइव एन निकालते हैं किसका हम लोग? पॉजिटिव इंटीजर माने नेचुरल नंबर, और नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन एन एन प्राइम टू एन, वो भी तो कुछ ना कुछ 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ होगा, तो इसका मतलब ए भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो फाइव फंक्शन क्या होता है? फाइव एन, इनपुट एन है, आउटकम भी पॉजिटिव इंटीजर आएगा। कितना नंबर है? तो फाइव एन टू एन एक फंक्शन है, बट ये जो फाइव फंक्शन है ये क्या नहीं है, ये तुम्हारा क्या नहीं है, ये तुम्हारा होमोमॉर्फिज्म नहीं है। फर्स्ट रीजन क्या कि यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन जो यूज किया गया जो सेट, वो असल में ग्रुप ही नहीं फॉर्म कर रहा है। तो होमोमॉर्फिज्म होने के लिए दो ग्रुप के बीच में पहले मैपिंग होना पड़ेगा। मैपिंग तो है, फाइव फंक्शन एक मैपिंग होता है, बट यहाँ पे दो ग्रुप के बीच में नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट केस है। दूसरा बात, ये ऑपरेशन प्रिजर्वेटिव भी नहीं होगा। एक केस में होगा जब वो एम एन क्या होगा, प्राइम टू इच अदर होगा, बट एम एन प्राइम टू इच अदर होना जरूरी नहीं है। कोई भी दो इंटीजर जब तुम लेते हो तो प्राइम टू इच अदर होना जरूरी है? नहीं है। तो यहाँ पे एट फर्स्ट एन इज नॉट इवन ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। और सेकंड क्या दे रहे हो, सेकंड रीजन क्या दे रहे हो? द फॉर्मूला फाई एम एन इज इक्वल टू फाई एन फाई एम ओनली होल्ड्स फॉर क्या? फॉर एन एंड एम respectively prime, not for all m, not for all m and n। ठीक है, अरे ये बात कब होगा? ये वाला बात तभी होता है जब एन एम क्या होता है, प्राइम टू इच अदर। बट सब एम एन प्राइम टू इच अदर होना जरूरी है क्या? एम एन प्राइम टू इच अदर होना जरूरी नहीं। जैसे मैंने तुमको बोला, मानो के 548 है, 548 को मैं लिख सकता हूँ 58 इंटू 56, नहीं लिख सकता हूँ ऐसे। क्यों? कारण 48 8 इंटू 6 में तो बांट सकते हो, 5 8 इंटू 6, बट अब तोड़ने का परमिशन नहीं है क्योंकि 8 6 क्या नहीं है, प्राइम टू इच अदर नहीं है। ठीक है, तो समझ आ रहा है तुम लोग को? हाँ सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं दूसरा क्लास है।